एक रैली यूपी की सारी राजनीति उलट पुलट कर देगी? क्या 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती का धमाका, जो सपा, कांग्रेस, भाजपा और चंद्रशेखर की रातों की नींद उड़ा रहा है? अगर बीएसपी वापस लौट आई तो 2027 का गेम खत्म हो सकता है। दोस्तों, याद कीजिए वो 2007 का साल जब बीएसपी ने यूपी में 30% वोट बटोरे और पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली थी। मायावती की वो सरकार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की उम्मीदों का प्रतीक बनी। लेकिन फिर क्या हुआ? 2027 में सिर्फ 19 सीटें और 13% वोट का मेजर डिप देखने को मिला। और 2022 के विधानसभा चुनावों में तो बसपा का सिर्फ एक विधायक जीता। 2024 के लोकसभा में तो खाता भी नहीं खुला। अब ये गिरावट अचानक नहीं आई। मायावती जी 2012 के बाद सियासी मंचों पर कम दिखी, या यूं कहिए कि एकदम गायब सी हो गई। रैलियां रुकी और पार्टी के बड़े नेता सपा या भाजपा की ओर भागे। बसपा का कोर वोट बैंक, वो दलित भाई बहन जो हमेशा हाथी चिन्ह को ही अपना भविष्य मानते थे, अब बढ़ चुके हैं। कुछ बीजेपी के हिंदुत्व में, कुछ एसपी के पीडीए फॉर्मूले में, तो कुछ कांग्रेस की पुरानी यादों में। अब सोचिए, 4 साल बाद पहली बड़ी रैली 9 अक्टूबर को काशीराम जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ में आयोजित हो रही है। और एक बात और है, बहन जी के इस आह्वान से ही लोग और कैडर फिर से तो खड़े होने की सोच रहा है। दावा किया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता जुटेंगे। ये रैली सिर्फ स्मृति नहीं बल्कि बीएसपी के लिए संजीवनी बूटी है। मायावती यहाँ 2027 का मंत्र देंगी, जीत का, वापसी का। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सचमुच कम बैक का संकेत है या सिर्फ दिखावा? और तो और पंचायती चुनावों का आईना भी तो यही दिखाएगा। अब आते हैं असली ड्रामे पर। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के लिए ये सबसे बड़ी परेशानी वाली बात है। क्यों? क्योंकि बसपा से भागे हुए कई नेता वापस लौट सकते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अगर मायावती वापस से एक्टिव होती हैं, तो जैसा ग्राफ ऑपोजिशन में अखिलेश यादव का निर्विरोध आगे बढ़ा है, उस पर भी एक डेंट देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक तरीके से बहन जी का बैकफुट पर खेलने की वजह से उनका मतदाता उनसे अलग होकर दूसरी पार्टियों को वोट कर रहा था। अगर ऐसा होता है तो सपा का पीडीए फॉर्मूला, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक कैसे बचेगा? अखिलेश यादव बसपा रैली से एक दिन पहले एक डिफेंसिव अटैक प्लान कर रहे हैं कि जहां पर वो आजम खान साहब से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि वफादारी का इम्तिहान ले सकें और पुराने गिले शिकवों को भी एड्रेस किया जा सके। कांग्रेस की हालत भी खराब है। वो अपनी पुरानी दलित वोट बैंक को वापस से अपनी तरफ लाना चाहती है, लेकिन बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बोलकर ही डराने की कोशिश कर रही है। उदित राज जैसे नेता चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि मायावती बीजेपी की कठपुतली है, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट साफ दिख रही है। क्यों? क्योंकि अगर बीएसपी एक्टिव हुई तो कांग्रेस का वो वोट शेयर जो पहले से ही कम है और फिसल जाएगा। और सबसे बड़ा खतरा चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को है। चंद्रशेखर का कद तेजी से बढ़ा है क्योंकि उन्होंने दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को एक मंच पर लाने का दावा किया। बीएसपी की निष्कर्षता में ही उनकी पार्टी फली फूली है। लेकिन अब अगर मायावती एक्टिव मोड में आ गई तो चंद्रशेखर के पुराने कार्यकर्ता बीएसपी की ओर लौट सकते हैं। ये तीनों पार्टियां, सपा, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी, सब पीडीए की राजनीति पर टिकी हैं। कह सकते हैं कि एक रैली ने सबको हिलाकर रख दिया। क्रिटिकल नजर से देखे तो मायावती की ये चाल स्मार्ट है, लेकिन रिस्की भी है। दलित वोटरों को वापस लाने के लिए सिर्फ रैली काफी नहीं, उन्हें रोजगार, शिक्षा और सम्मान का वादा चाहिए। अगर मायावती मुस्लिम वोट भी जोड़ पाई तो समीकरण पलट जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बसपा ने जातीय समीकरण को साधा नहीं। बसपा ने 2007 चुनाव में दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समीकरण को साध कर ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। अब की स्थिति अलग हो गई है क्योंकि अब राजनीति पहले के मुकाबले बहुत अलग हो चुकी है। लेकिन राजनीति में सब कुछ पॉसिबल है, बस सही समय पर आपको सही गोटी सेट करनी होती है। लेकिन अगर रैली फ्लॉप हुई तो बीएसपी का अस्तित्व ही दांव पर लग जाएगा। ये राजनीति का वो खेल है जहां एक कदम गलत पड़ा तो सब कुछ बर्बाद भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या मायावती ये दांव जीत पाएंगी? दोस्तों, 2027 के विधानसभा चुनाव
बीएसपी के लिए जंग आजादी है। अगर ये रैली सफल रही तो बीएसपी न सिर्फ अपनी पुरानी ताकत वापस पाएगी, बल्कि सपा और चंद्रशेखर जैसे प्रतिद्वंदियों को बैकफुट पर ढकेलने का काम कर सकती है। यूपी की राजनीति में पीडीए का दबदबा कम होगा और बीजेपी को भी सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि एक मजबूत बीएसपी विपक्ष को एकजुट कर सकती है। लेकिन अगर कमबैक फेल हुआ तो दलित वोट पूरी तरह बट जाएंगे। एसपी मुस्लिम यादव गठजोड़ मजबूत कर लेगी, चंद्रशेखर युवा दलितों को अपनी ओर खींच लेंगे और कांग्रेस वैसे ही किनारे पर रह जाएगी। यूपी में ध्रुवीकरण बढ़ेगा, फिर होगा क्या? बीजेपी हिंदुत्व पर, बाकी पीडीए पर रहेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती का रास्ता साफ है, अल्पसंख्यकों को गले लगाओ, युवाओं को जोड़ो और बीजेपी के खिलाफ आक्रामक हो जाओ। यही वो फॉर्मूला है जो 2007 जैसी जीत दिला सकता है। वे आउट साफ है, ये रैली सिर्फ शुरुआत है। 2027 तक बीएसपी को पंचायत चुनावों में टेस्ट देना होगा, गठबंधन की संभावनाएं तलाशनी होंगी। यूपी के वोटर अब स्मार्ट हैं, वो सिर्फ नारे नहीं काम देखते हैं। अगर मायावती ये समझ गई तो तूफान आना तय है। दोस्तों, यूपी की ये राजनीति हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। नौकरी, शिक्षा, सम्मान सब इसी पर टिका है। आप क्या सोचते हैं? क्या बीएसपी सचमुच वापस लौटेगी या ये सिर्फ हवा का गुबार है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर यूपी पॉलिटिक्स पर और अपडेट्स चाहिए तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।